Hello students, welcome back to maths class. So today we are going to discuss question number 4 of chapter 9. In this question, there are two buildings. We have given the two buildings. The height of first building is 7 centimeter and the height of second building we have to find. Second building, it is a cable tower. So first of all, I had already discussed that in this type of question or the height and distance question, the main thing was that we have to understand the diagram. So if we are able to understand the diagram, then it is easy to solve the question. So according to the question, we move and find out our given diagram. पहले हमें क्या गिवन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है कोई भी, सपोज ये हमारी एक ये हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है हमारे पास 7 मीटर. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी जो हमारा केबल टावर है वो क्या है, हाइट में बिल्डिंग से ज्यादा इसकी हाइट है. कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमें एंगल कैसा बन रहा है, एलिवेशन का बन रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम किसी चीज को ऊपर देखते हैं. डिप्रेशन कब बनता है? जब हम नीचे देखते हैं. तो अगर यहां से हम ऊपर देखेंगे यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली टावर की हाइट ज्यादा होगी. टावर की हाइट ये होगी. ये हमारा एक टावर है. यहां से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री. यानी हम कहां से देख रहे हैं? टॉप से देख रहे हैं. बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से. यहाँ पर हमारा कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वर्टिकल लाइन है. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास नहीं होती है, देन वी विल ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन. यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हमेशा किससे बनाना चाहिए? ग्राउंड के कंपैरिजन में होना चाहिए. कितना है? 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 डिग्री. सिमिलरली द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. यानी वी आर अगेन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. हम कहां से देख रहे हैं? टॉप से देख रहे हैं. कहां पे? फुट पर. एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? ये 45. अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन बने या एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ होते हैं. तो ये हमारा है 45 डिग्री. नाउ जस्ट नेम द डायग्राम. CD and E, A, B, C, D and E. So it is given 7 centimeter, then that means BC is also 7 meter. Sorry, 7 meter. So this one is also 7 meter. Now we have to use the trigonometric ratios and let CD is equal to X. CD को आप लेट कर लें X के बराबर. And in triangle, कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं? A, B and C. In triangle A, B and C. In triangle A, B, C. A, B, C में ट्रायंगल क्या है हमारा? DC. CD जो हमने X माना है, तो हमारा A, B भी कितना हो गया है? X. ये भी हमारा X हो गया है. अब इस ट्रायंगल में we know the value of perpendicular and we have to find the value of base. Base और perpendicular फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है tan. That means tan 45 degree is equal to perpendicular by base. Perpendicular upon base. Tan 45, the value of tan 45 is 1. The value of perpendicular is 7 meter. And the value of base is X. So the value of X is also 7 meter.
यानी x भी हमारा कितना हो गया 7 मीटर हो गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम अपना दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी एंड ई। ए बी एंड ई में हमें फाइंड करना है बीई, यानी इसको हम लेट कर लेंगे y. We have to find the value of y, and what we have to find as the answer, the height of the tower, means y plus 7 we have to find. So x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 मीटर। इसको रख करते हैं। Now we are taking this triangle A, B and E. A, B, E triangle. Again we are using the formula of tan because in this triangle the perpendicular and base are included. Perpendicular और base included, hypotenuse कोई काम नहीं है, इसलिए हम कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, tan का। So the value of tan, now the angle is 60. The value of tan 60 is equal to perpendicular by base, means perpendicular, the value of perpendicular is y and the value of base is x. X means 7 and the value of tan 60. Tan 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या स्टडी करें हम tan 60 की वैल्यू फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। tan 60 is equal to √3 is equal to y upon 7. That means the value of y is 7 √3. Y की वैल्यू पता चल गई। Now we have to find the height of the tower. Therefore the height of the tower is height of the tower कितनी होगी, y plus 7. Y plus 7. That means the value of y is 7 √3 plus 7. 7 √3 plus 1. So this is our answer and this is in meter. So in this way we solve the problems of height and distance. So one thing you should keep in mind कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, तो कभी भी आप एंगल वर्टिकल लाइन से नहीं बनाएंगे, हमेशा किससे होना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही होना चाहिए। इसमें अगर कोई डाउट्स वगैरह है अब तक के कोई भी क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट